से बोझ उत्पन्न हुआ, बोझ और रूत से अब्दे उत्पन्न हुआ, और अब्दे से यिशै उत्पन्न हुआ, और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। यहाँ पर 4 पीढ़ियों को आप देखें। शलमोन से बोझ उत्पन्न होता है, और बोझ से उत्पन्न होता है अब्दे, और अब्दे से उत्पन्न होता है यिशै, और यिशै से उत्पन्न होता है दाऊद। राइट। तो जरा जो दाऊद की परनानी थी या परदादी थी, उसका नाम देखे क्या था। उसका नाम 5 अध्याय, सलमोन और रहाब। बोलो रहाब। रहाब। क्या आप जानते हैं, यदि आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति, की ये रहाब कौन थी? नहीं जानते? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यहोशू ने भेद लेने के लिए भेदियों को भेजा था, 2 भेदिए गए थे कनान देश में, यरीहो के दूसरी तरफ जो यरीहो में गए, तो वहां पर ये रहाब वेश्या थी। हालेलुया, हालेलुया। और ये वही रहाब है जिसने उन 2 भेदियों को अपने घर में पनाह दी थी और उन्हें छत के ऊपर लकड़ियों के बीच में छुपा दिया था। राइट। जब आप बाइबल को जानने वाले हैं या बाइबल को पढ़ने वाले हैं तो रहाब के बारे में पढ़िएगा, जब भेदिए यहोशू भेजता है यरीहो के बीच में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो अजीजो, ये रहाब जो थी वेश्या थी, और इसके जीवन में जो व्यभिचार का आत्मा कार्य करता था, ये एक श्राप था। बोलो व्यभिचार एक श्राप है। व्यभिचार एक श्राप है। अब ये श्राप पीढ़ियों से होता जो दाऊद जो था, दाऊद इनकी आखिरी पीढ़ी थी। दाऊद इतना बड़ा आराधक, आप जानते हैं दाऊद के बारे में कितना अच्छा उसका जीवन रहा, कैसे वो खुदा के साथ चला, छोटी उम्र में उसने गोलियत को मार गिराया, और कैसे कैसे प्रकाशन पाए, और यहाँ तक यीशु मसीह के बारे में उसने भविष्यवाणियाँ की। इतना बड़ा नबी फिर कैसे पाप में गिर गया, कैसे वो एक औरत में, एक राजा जिसके पास बहुत सारी रानियां हैं, वो जिससे चाहे ब्याह कर सकता है, कैसे वो व्यभिचार में गिर सकता है। जी, जो कारण क्या था? बोलो श्राप, जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे। हालेलुया। दाऊद राजा की आराधना भी उससे जो है छुड़ा नहीं सकी। कारण क्या था? क्योंकि दाऊद नहीं जानता था कि मेरी पीढ़ियों में किसी के अंदर व्यभिचार का स्पिरिट था। हालेलुया। आप भी सोचते होंगे कि यार कि मैं क्यों ऐसा, मेरा जीवन क्यों ऐसा है, मसीह में आने के बाद मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा। तो अजीजो, यदि आप व्यभिचार की स्पिरिट का सामना कर रहे हैं, आप मसीह में हैं, और मसीह में होने के बाद भी आप ऐसी दुष्ट आत्माओं का सामना करते हैं, तो वहां पर श्राप हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो श्राप को आपने निकालना है और तोड़ना है। फिर मैंने देखा, एक आज भी मेरी बहन से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमारी पीढ़ियों में सब कक्के पैदा होते हैं, मतलब चिट्टी चमड़ी वाले, फलवैरी वाले बोलते हैं या कक्के बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। मतलब एक रोग है, बाल सफ़ेद रहते हैं, बाल ब्लैक नहीं होते, बिल्कुल वाइट रहते हैं। ये सारी पीढ़ियों से बोलते हैं कि ऐसे ही पैदा होते आ रहे हैं। ये क्या? एक श्राप है। हालेलुया, हालेलुया। फिर सेकंड मैरिज होना, है ना। और आप देखते हैं पहले भी किसी की सेकंड मैरिज हुई, 2 शादियां हुई, तलाक हो गया, तो फिर तलाक, फिर तलाक, फिर तलाक, फिर तलाक, पीढ़ी दर पीढ़ी हम तलाक को देखते हैं। ये क्या है? श्राप। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने तलाक के विषय में, क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि तुम तलाक पत्री से यहोवा परमेश्वर नफरत करता है? जरा पढ़ के देखिए उस वचन को, मलाकी की पुस्तक में। मलाकी की पुस्तक जब आप 2 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 16 अध्याय में लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। हालेलुया। कहता है, यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि मुझे तलाक से सख्त नफरत है। यदि यहोवा तलाक से नफरत करता है तो शैतान का कार्य क्या है? आपके जीवन में तलाक को लेकर आना, कि आपका तलाक हो। क्यों हो? क्योंकि यहोवा इससे नफरत करता है। तो आपके ऊपर जब यहोवा आपसे मुख फेर लेगा, आपके जीवन में फिर श्राप जो है वो ज्यादा मजबूती से उसकी पकड़ बना सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। डबल मैरिज होना,
एक श्राप है। और बीमारी, कैंसर की बीमारी को हम देखते हैं, पहले पुरखाओं में थी, फिर आगे आई। शुगर की बीमारी को देखते हैं, वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। घुटनों की बीमारी को देखते हैं, दमे की बीमारी को देखते हैं, और अलग अलग प्रकार की ऐसी बीमारियां। आंखों में ऐनक दादा के लगी थी, अभी पोते के भी लगी हुई है, और आने वाली जनरेशन भी जो है चश्मे। क्या खुदा ने हमें परफेक्ट नहीं बनाया? हालेलुया, उसने बनाया है। अजीजों, यदि चश्मे भी आपके लग रहे हैं, आपकी पीढ़ियों तक आप देख रहे हैं कि सब नज़र कमज़ोर वाले हैं, ये एक श्राप है। और मैंने देखा है लोगों के चश्मे उतरते हुए जब श्राप तोड़े गए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अजीजों, ये जो सारी बातें हैं, रबा न सकाडा रबोरिया न मन था, लेक्रो सका न मन था। फिर देखो कि कम उम्र में, जवानी में मर जाना, या एक्सीडेंट के द्वारा, या अचानक उसकी मौत हो जाना, ये क्या है? एक श्राप है। बोलो, ये श्राप है, 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 ये श्राप है ना। फिर नशे की लत देखते हैं हम। नशे के दादे परदादे शराब पीते थे, आगे बच्चे भी शराब पी रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? श्राप। ये क्या है? श्राप है। आपको पता है, वचन कहता है कि जो मूसा नबी था ना, मूसा नबी था, वो 120 साल का होकर मरा, और जब वो मरा तब उसकी आंखें तब भी धुंधली नहीं हुई, तब भी वो सही से एक जवान की तरह देखता था। ये क्या है? आशीष। यदि नज़र कमज़ोर है, ये क्या है? श्राप। आप चाहे तो उसे तोड़ सकते हैं, आप चाहे तो अपनी पीढ़ियों में उसे रिलीज कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ियां भी श्राप के अधीन रहें? नहीं, कभी भी नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा। तो अजीजों, आपको क्या करना है? उन श्रापों को देखना है, परखना है वचन के अनुसार, कि सेंसिटिव होना है। आपने चौकस होना है कि ये कोई श्राप तो नहीं है, कि ये जो है प्रॉब्लम निकल ही नहीं रही, ये बीमारी जा ही नहीं रही। रबा न सका न मंठो, रिया न मन सका न मंठा। आपको आत्मा में क्रोधित होना है उसके ऊपर, और उन श्रापों को तोड़ना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर उसके बाद क्या हुआ? दाऊद आखिरी पीढ़ी था, दाऊद से वो श्राप टूटना था। आपको मालूम है, रहाब के बीच में था, दाऊद आखिरी पीढ़ी था, और दाऊद से वो श्राप खत्म हो जाता। लेकिन दाऊद से फिर से पाप करवाया दुष्ट आत्माओं ने, और फिर से व्यभिचार का स्पिरिट उनके ऊपर अटैक किया। उसके बाद क्या हुआ? उसका बेटा, उसी औरत से जो बेटा पैदा हुआ, सुलेमान। हालेलुया। कितनी बीबियां थी उसकी? हालेलुया। 700 रखेलियां, 300 बीबियां, 1000 बीबी थी। भैया, यहाँ तो एक से बंदा जो है कहता है कि बीबी, हालेलुया, आप समझते ही हैं। तो 1000 बीबियां उसकी थी। कैसा वो उसके अंदर व्यभिचार का आत्मा होगा, पता है आपको? एक सुलेमान, एक बुद्धि को प्राप्त किया हुआ। आप जरा सोचें, आप भी मसीही हैं, आप खुदा से बुद्धि प्राप्त किए हुए लोग हैं। क्या आपको लगता है कि ये सुलेमान ने सही किया था? कैसे वो कर पाया? क्या आप नहीं जानते, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सबसे श्रेष्ठ बुद्धि जो है सुलेमान को दी थी। फिर वो क्यों व्यभिचार में फंसा रहा? भाई, अपनी पूरी जिंदगी उसने जो है ना, जिसकी 1000 बीबियां हों, तो सोचिए कि वो कैसा कामना वाला व्यक्ति होगा, कैसी उसके अंदर कामना उठती होगी। हालेलुया। इसका मतलब क्या था? एक स्पिरिट, एक श्राप जो व्यभिचार का उनके जीवन में कार्य करता था। हालेलुया। फिर आप देखते हैं, ये यहीं पर खत्म नहीं हुआ। फिर आप दाऊद के बेटे को देखे, उसने अपनी सगी बहन के साथ व्यभिचार किया, उसे भ्रष्ट कर दिया। क्या आप देखते हैं कि कितना भयानक रूप ले लेते हैं श्राप, कितना ये भयंकर हो सकते हैं, आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। अजी, जो हो सकता है कि वो श्राप आपके पुरखाओं से ना आए हो सकता है कि आपने उसे पैदा किया हो। यदि आप उसे मसीह में आने के बाद भी खत्म नहीं करेंगे तो मुश्किल आ जाएगी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर। आपको नहीं देना है अपनी पीढ़ियों को श्राप, आपने देनी है आशीष, क्योंकि आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि पीढ़ियों से कैसे श्राप आते हैं और इसे तोड़ना पड़ता है जीजो। हालेलुया, हालेलुया। पहला नंबर, श्राप आते हैं पीढ़ियों से।
बोलो पीढ़ियों से श्राप आते हैं। पीढ़ियों से श्राप आते हैं। और जब ये बात आप जान गए हैं तो आपने अपनी लाइफ को सर्च करना है। कैसे? पवित्र आत्मा की आंखों से कि समस्या कहाँ से शुरू हुई। आपने उस छोटी लूमड़ी को पकड़ना है, कहाँ पर वो छुप के बैठकर आपकी फसल को नष्ट कर रही है, आपकी मैरिज लाइफ को नष्ट कर रही है, आपके बच्चों के जीवन को नष्ट कर रही है। आपने इससे ढूंढना है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक श्राप पुरखाओं से आते हैं, दूसरे श्राप जो है दूसरा किस्म का श्राप है। मैं आपको काफ़ी किस्में इसकी बताऊंगा कि श्राप जो है कैसे आते हैं और कैसे हम इसे तोड़ेंगे। आप डरिए मत, आप आज़ाद किए जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं कहता हूं जब आप इस टीचिंग को ले रहे हैं तो आपकी आंखें बड़ी होंगी, मतलब आप हैरान होंगे, बड़ी आंखें करेंगे, अरे ये बात थी, ये चक्कर था, ओके मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब चोर पकड़ा जाता है तो फिर क्या होता है? पिटाई। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपके जो छुपे हुए चोर हैं वो पकड़े जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो श्राप पीढ़ियों से भी आ सकते हैं। दूसरे किस्म के श्राप होते हैं जो बोलने के द्वारा आते हैं। बोलो नंबर 2, बोलने के द्वारा श्राप। बोलने के द्वारा श्राप। बोलो बोलने के द्वारा श्राप आते हैं। बोलने के द्वारा श्राप आते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब बोलेंगे पादरी साहब बोलने के द्वारा श्राप? जी हाँ, बोलने के द्वारा श्राप हो सकता है कि ये जो बोलने का श्राप है, पहली किस्म इसकी ये है कि बोलो दूसरे के बोलने के द्वारा आने वाले श्राप। दूसरे के बोलने के द्वारा आने वाले श्राप। ध्यान से सुने फिर बोलें, दूसरे के द्वारा बोलने से आने वाले श्राप। दूसरे के द्वारा बोलने से आने वाले श्राप। ठीक। और दूसरी किस्म है खुद के बोलने से आने वाले श्राप। खुद के बोलने से आने वाले श्राप। ठीक। तो जो दूसरे के बोलने से श्राप आते हैं, मतलब आपके ऊपर श्राप को घोषित किया जाता है। जब कोई घोषित करता है तो वो जो घोषित करने से जब आप उससे रिसीव कर लेते हैं। मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ। जब मैं फोर्थ क्लास में था तो छोटे छोटे बच्चे थे, तो हमारी एक मैडम थी पंजाबी वाली, तो बहुत अच्छी मैडम थी, और एक बहुत अच्छा लड़का था हमारी क्लास में, और एक बहुत ही शरारती लड़का था। जो शरारती लड़का था उसने इस मासूम को गाली निकाली। तो जब ये गाली निकाली, ये रोने लगा तो ये मैडम के पास गया। मैडम ने बुलाया दोनों बच्चों को, बच्चे बताओ क्या हुआ? तो उसने बताया, मैडम जी ये भैया है ना, मुझे गाली निकालते हैं। तो बोलते बेटा तू क्यों रो रहा है? बोलते इसने मुझे गाली निकाली माँ की। बोलती कि बेटा जब तक तुमने उसकी गाली को, जब तुम रोते हो तुम्हें दुख लगता है, इसका मतलब तुमने उसकी गाली को मान लिया है, तुमने उसकी गाली को रिसीव कर लिया है। यदि तुम उसे इग्नोर करोगे तो उसकी गाली कहाँ जाएगी? उसी के पास जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ठीक उसी तरह से होते हैं श्राप, जो आपके द्वारा आपके ऊपर बोले जाते हैं और आप उसे रिसीव भी कर लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार स्कूल में टीचर के द्वारा श्राप बोले जाते हैं कि आपको अकल नहीं है, आप निर्लायक हो, आप ऐसे हैं वैसे हैं। बहुत बार माता पिता के द्वारा श्राप बोले जाते हैं। दूसरे के द्वारा हमारे जीवन में श्राप घोषित किए जाते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा जीवन तो ऐसे ही है, तो ऐसे पैदा हो गया, तेरा तो जीवन बिल्कुल बेकार है। ऐसे श्राप जो है दूसरे लोग हमारे जीवन में फूंक देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और बहुत बार जो है मतलब जिसको कहते हैं ना कि बद दुआएं मत दीजिए। कई लोग जो है बद दुआएं देते हैं। बद दुआएं का मतलब वो श्राप देते हैं, और जब आप भी उनके साथ ऐसे हो जाते हैं, आप भी लड़ते हैं, तो इसका मतलब आप श्राप रिसीव कर चुके हैं। तो आपने देखना है कि कोई व्यक्ति ने आपके ऊपर श्राप तो रिलीज नहीं कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो आपने उसे ढूंढना है और उसे नष्ट करना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अजीजो, एक होते खुद के द्वारा बोले गए श्राप। खुद के द्वारा बोलो, खुद के द्वारा बोले गए श्राप, खुद के द्वारा बोले गए श्राप। है ना।
वो हम खुद अपने ऊपर रिलीज़ करते हैं। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि नेगेटिव मत बोलें, अपने आप को श्रापित मत करें, बी केयरफुल रहें, जल्दबाजी ना करें बोलने में धीमा, सुनने में तेज, है ना। देखो ये एक वचन में है, यहाँ पर लिखा है, मेरे ख्याल से ये शायद इब्रानिया में लिखा है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, यदि आपको मिल जाता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। शायद कुलूसियों में होगा, शायद मे बी नहीं, कुलूसियों में भी नहीं है। और रबाना मासा गाना मानदा उलाबा रबाना मान थे। पवित्र आत्मा जी हमें वचन दे दीजिए वो वाला रबाना। थोड़ा समय मैं आपसे ले रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है बोलने में धीमा, सुनने में तेज, लिखा है। हाँ, मैंने ढूंढ लिया, प्रेज द लॉर्ड, शाबाश मेरे। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसकी 19 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जल्दी से बोलने में उतावली मत कीजिए, उतावली से मत बोलिए। अपने जीवन के ऊपर उतावली से आप श्राप घोषित कर सकते हैं। बी केयरफुल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कई लोगों को मैंने देखा है अपने जीवन में रॉन्ग कन्फेस करते हुए। कई लोग तो मरने के लिए इतना थोड़ा सा क्रोध आया, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो लटक जाऊंगा, मैं तो जहर खा जाऊंगा, मेरे जीवन में ऐसा, मेरे जीवन में ऐसा। वो बोलने में इतने तेज है, इतने तेज हैं, वो इतना कुछ बोल देते हैं, करना कुछ नहीं होता, लेकिन वैसा बोलने से वो अपने जीवन में श्राप को डाल देते हैं और वो श्राप पीढ़ियों तक चला जाता है। और यदि कोई व्यक्ति मर गया, मान लो वो श्राप के द्वारा जो कह रहा है बार बार, हो सकता है कि आपके दादा परदादों में कोई बंदा कहता मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, तो हो सकता है वो श्राप जो है कार्य, यदि एक बंदा ही मर गया ना, फिर आगे लैन लगेगी। देख बता रहा हूं आपको, बी केयरफुल। आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए आशीष का कारण होने चाहिए, ना कि श्राप का कारण। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ कि एक माता को मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसने अपने बेटे से झगड़ा करना, और जब भी उसने जाना, ये रियल स्टोरी है, कहावत नहीं है, कहानी नहीं है, उसने जब भी घर से जाना तो उसने बोलना तू तो घर पे वापस आए ही ना, तू तो ट्रक के नीचे आ जाए, तेरा तो एक्सीडेंट हो जाए। एक बूढ़ी माँ अपने बच्चे को ऐसे बददुआएं देती थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन पता क्या हुआ, उसका वो जवान बेटा, उसकी अभी अभी शादी हुई थी, कोई बच्चा भी नहीं था, वो ट्रक के नीचे, वो सड़क के किनारे बैठा था, ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया। ये मेरे घर के पास की बात है। और उसे कैसे लेकर आए घर में, वो उसको ज़मीन से ऐसे खदेड़ना पड़ा। वो जो उसकी माँ ने श्राप बोले थे उनके जीवन में वैसा ही हो गया। ये बहुत भयानक है जी, जो किसी के द्वारा बोलने से जो श्राप जो है कार्य करना शुरू कर देते हैं। और कई बार बोलते हैं ये बूढ़े लोग भी, और कई लोग ऐसे श्राप बोल देते हैं कि तेरा कुछ भी ना रहे, तेरा कुछ। कई डॉक्टर, सुनिए, कई डॉक्टर भी श्राप बोलते हैं। डॉक्टर, आपको पता है इन दिनों, है ना, माफ़ कीजिएगा, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप नर्स हो सकते हैं, मैं आपकी बात नहीं करता, लेकिन मुझे सत्य बोलने दीजिए। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे नर्सेज अपने बिजनेस के लिए कितना नेगेटिव बातें बोलते हैं, इनको ये समस्या है, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं कहता हूँ आप उसे कबूल मत कीजिए, आप कैंसिल कीजिए, आप एक बड़े चमत्कार को देखेंगे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात का किस्सा बताता हूँ। यहाँ हमारे पास में घर में एक डॉक्टर साहब रहते हैं, उनकी भतीजी ICU में थी, CMC में, और हमें उन्होंने बुलाया कि आप प्रार्थना करते हैं, भाई आप प्रार्थना कीजिए हमारे लिए आके। मैंने बोला ठीक है, हम प्रार्थना करने के लिए गए। तो वहाँ पर ICU में मैंने क्या किया, मैंने अनगैली की, मैंने एक तो गाउन नहीं पहना था, दूसरे पाँव में वो जो
लिफाफा वगैरह होता है वो मुझे नहीं मिला, तो मुझे नहीं भी, मतलब मैंने इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया उस चीज़ को। मैंने कहा 2 मिनट प्रार्थना करनी है, हम आ जाएंगे। तो मैं अंदर गया तो वो आईसीयू में वो डॉक्टर मुझे बोलना कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने बोला हम प्रार्थना करने आए हैं। बोले यार प्रार्थना से क्या होता है, इतना ये वेंटिलेटर है, यदि आपकी प्रार्थना जो ये फिर इसको घर ले जाओ, ठीक कर लो इसको घर जाके प्रार्थना के द्वारा। वो ऐसे नेगेटिव बोलने लगा। तो मैंने बोला यार सीएमसी में, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ऐसा व्यक्ति, ऐसी दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति, मैंने उससे पूछा भैया आप कहाँ से हैं। उसने बोला मैं आंध्रा से हैं। मैं कहा रुकिए, आप देखेंगे चमत्कार होते हैं। तो मैंने तुरंत आत्मा में उसके बोले गए शब्दों को कैंसिल किया, और जितने भी उसने जो नेगेटिव वर्ड बोले होंगे उन्हें मैं कैंसिल किया और प्रार्थना किया। आपको पता अगले दिन क्या हुआ? जब मैं अगले दिन हॉस्पिटल में गया, वही व्यक्ति मुझे ढूंढ रहा था। पता क्यों? क्योंकि जितने आईसीयू में पेशेंट थे सब के सब खुदा ने चंगे कर दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने एक बड़ी गवाही जो है आकर, उन दिनों सर्दियों के दिन थे और क्रिसमस था, और क्रूसेड में आकर बड़ी मीटिंग चल रही थी। उन्होंने खड़े होकर बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ,